नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस स्टडीज़ में। मैं हूं आपका दोस्त मोहनलाल लोधा। आज एक नए विषय के साथ जो कि एक विज्ञप्ति जारी हुई है सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय की, इसको लेकर के आप सभी अभ्यर्थियों की अपेक्षाएं या आशाएं होगी कि इसमें क्या योग्यताएं हैं, चयन का आधार क्या है, मानदेय क्या है, सेवा शर्तें क्या है, आवेदन कब होंगे और किस तरीके से होंगे, ठीक है, आरक्षण की क्या व्यवस्था है और राजस्थान के बाहर वाले अभ्यर्थी इसमें पात्र हैं या नहीं, इन सब चीज़ों की हम इसमें चर्चा करेंगे। बहुत शॉर्ट में करेंगे। सारा विज्ञापन तो आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन इसको मैं समझाऊंगा आपको किस तरीके से आपको इसमें आवेदन करना है, शुल्क वगैरह क्या है और क्या आप इसमें पात्र हैं अथवा नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पदों की। तो दोस्तों, इसमें पद जो है वो L1 में सहायक अध्यापक L1 में 6,670 पद रखे गए हैं और L2 में अंग्रेजी के रखे गए हैं 1,219 और L2 में गणित के रखे हैं 1,219 पद। तो ये तो पदों की बात हो गई। इसके अलावा दोस्तों, ये जो भर्ती हैं ये प्योरली शुद्ध रूप से संविदा पर है। किस पर है? संविदा पर। इसमें स्थायीकरण जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है, इसमें स्थायीकरण जैसा कोई प्रावधान नहीं है। इसका जो मानदेय रखा गया है वो रखा गया 16,900 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 16,900 रुपये इसका मानदेय रखा गया है, प्रारंभिक मानदेय। इसके बाद में यदि आप 9 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर लेते हैं तो इसके बाद में आपका मानदेय 29,600 रुपये कर दिए जाएंगे। लेकिन इससे पहले इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, वो भी हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये L1 और L2 दोनों के लिए है, ठीक है। L1 के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है और L2 के लिए क्या रखी गई है। L1 के लिए भी रीट जरूरी है। क्या जरूरी है? रीट। L2 के भी लिए रीट जरूरी है। दोनों के लिए रीट जरूरी है, ठीक है। ये रीट जो है विभिन्न वर्ग के लिए अलग अलग प्रतिशत के साथ में, जनरल वालों के लिए 50% के साथ, 60% के साथ में रीट जरूरी है दोनों लेवल में। ST SC और OBC के लिए 55% के साथ में रीट जरूरी है। तो सबके लिए रीट का प्रावधान अलग अलग है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि रीट की जो पात्रता अवधि है वो समाप्त नहीं हुई हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। और आपके सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके इसमें शैक्षिक और प्रशैक्षिक यानी कि आपकी 10वीं 12वीं और BA इनके अलग नंबर जुड़ेंगे। शैक्षिक के अलग और प्रशैक्षिक के अलग नंबर जुड़ेंगे। शैक्षिक के इसमें 75% अंक निर्धारित किए गए हैं मेरिट में और प्रशैक्षिक के 25% अंक निर्धारित किए गए हैं। इनके आधार पर ही आपकी मेरिट का निर्धारण होगा। इसके लिए दोस्तों 12वीं में, जी हाँ, 12वीं में आपके कम से कम 50% अंक होने जरूरी है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और ख़ास बात यह है दोस्तों कि आपके 12वीं या जो BA है आपकी, इन दोनों में आपके अंग्रेजी माध्यम रहा हो, अंग्रेजी माध्यम आपके रहा हो, तब ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप इसमें पात्र नहीं हैं। क्योंकि ये जो भर्ती है ये किसके लिए है दोस्तों? ये जो भर्ती है ये राजस्थान सरकार द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय या कोई भी राजकीय विद्यालय अन्य, इनके लिए हैं। तो अंग्रेजी विषय आपके होना ज़रूरी है। अंग्रेजी विषय ही ज़रूरी नहीं है दोस्तों, अंग्रेजी विषय के साथ साथ आपका जो भी पढ़ा है आपने, चाहे मैथ पढ़ा है या कोई भी साइंस पढ़ी है, तो वो सब की सब आपके इंग्लिश मीडियम पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है, तभी जाके आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप इसके लिए स्वतः ही अपात्र होंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। यही कारण रहा है कि इन पदों पर राज्य सरकार ने सीधी भर्ती नहीं निकाली है, क्योंकि इस कारण से बहुत सारे विवाद हो सकते थे इसमें, क्योंकि इससे सीधी भर्ती से बहुत से विद्यार्थी या बहुत से अभ्यर्थी वंचित हो जाते हैं। अगर सीधी भर्ती स्थायी तौर पर निकाली जाती तो इससे विवाद की स्थिति बन सकती थी, इसलिए इसको संविदा पर निकालना पड़ा है सरकार को। आवेदन की बात कर लें दोस्तों, तो आवेदन 31 जनवरी 2023 से शुरू है और 1 मार्च 2023 तक ये आपसे आवेदन लिए जाएंगे। आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप पात्र हैं, अन्यथा आप अगर अभी रीट में लग रहे हैं तो आप तैयारी करिए। ये देखिए, इसमें विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए रीट के उत्तीर्णांक दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कौन सी श्रेणी से आप बिलोंग कर सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें, बहुत सारी चीज़ें विज्ञापन में
विस्तृत रूप से दी हुई है, आप इसको चेक करिएगा। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपके इंग्लिश मीडियम से 12वीं है या BA है तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा इस विज्ञप्ति का आपके लिए कोई मतलब नहीं है। आवेदन शुल्क की चर्चा यहाँ की गई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी दी गई है। ये संविदा नियमों पर आधारित है। 9 वर्ष बाद में इसमें पदोन्नति होगी, जब तब इसमें आवेदक को या जो भी इसमें सेवारत होंगे उनको 29,600 रुपये मानदेय कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। ये यहाँ शैक्षिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं सारी दी हुई है, पहले हम चर्चा कर चुके हैं, तो आप देख लीजिए इसको। नियुक्ति की अर्हताएँ वगैरह सारी चीज़ें देखिएगा। मेन चीज़ें जो है मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। नियुक्ति हेतु आयु सीमा और आरक्षण का प्रावधान राज्य सरकार के नियमानुसार होगा। आरक्षण का प्रावधान विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में जो भी है उसी के अनुसार इसमें रहने वाला है। भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित प्रावधान भी इस तरीके से दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और यदि आपका इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो, तो आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9828915336 मेरे मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको जो भी आपको जानकारी चाहिएगी उससे संबंधित जानकारी आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। इसमें विशेष खिलाड़ियों के लिए सभी के लिए इस विशेष प्रावधान है, उनको अलग से अंक दिए जाएंगे। सब दिव्यांगजन वगैरह ये सारी विज्ञप्ति है। आप अच्छे तरीके से एक बार इसको पूरा पढ़िएगा। अगर आपको ये सारी विज्ञप्ति में पढ़ के सुनाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इतना टाइम न तो आपके पास है ना मेरे पास है। तो मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी है। क्या योग्यता है STC या BEd आपकी होनी चाहिए। और सबसे मेन बात BA और 12वीं अंग्रेजी मीडियम से होनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। पदीय दायित्व का विवरण यहाँ दिया गया है, देख सकते हैं आप। शिक्षण कार्य के अलावा जो भी संस्था प्रदान द्वारा आपको सौंपे जाते हैं, ये आवेदन का प्रारूप है। तो इस प्रकार से ये है संपूर्ण विज्ञप्ति। यदि आप पात्र हैं इसमें तो अवश्य आवेदन करिएगा। बिल्कुल सीधी भर्ती है। मुझे लगता है कि इसके लिए सरकार को बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी इस भर्ती के लिए आवेदकों को ढूंढने के लिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बहुत कम कैंडिडेट्स मिल पाते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में से हैं अगर आप हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है दोस्तों ये। ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो। ओके, थैंक यू। यदि आप पात्र हैं तो अवश्य इसमें आवेदन कीजिएगा।